नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर साथियों स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। प्यारे साथियों, आज की अपनी जो सभ्यता है वो है गणेश्वर सभ्यता। बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए, ये जो सभ्यता है दोस्तों गणेश्वर, ये राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? सीकर जिले में स्थित है। देखियो साथियों, ये जो सीकर है ना, सीकर के ऊपर यहाँ एक जिला है जिसका नाम है चूरू। यहाँ एक जिला है और जिले का नाम है चूरू। एक जिला है जिसका नाम है चूरू। और दोस्तों इसके नीचे एक जिला है जिसका नाम है झुंझुनू। कौन सा है? झुंझुनू। और यहाँ एक जिला है, यह है सीकर। सीकर, चूरू, झुंझुनू, इसे हम शेखावाटी प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? शेखावाटी प्रदेश कहते हैं। देखिए, ये जिला है दोस्तों झुंझुनू। ये झुंझुनू जो जिला है ना, झुंझुनू में कुछ पहाड़ी है। जैसे कि एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है कोलहन की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? कोलन की पहाड़ी। ये जो कोलन की पहाड़ी है, इसकी ये विशेषता है कि इस कोलन की पहाड़ी से प्राचीन काल से, कोलन की पहाड़ी से प्राचीन काल से तांबा निकाला जा रहा है। क्या? तांबा निकाला जा रहा है। कोल्हन की पहाड़ी से प्राचीन काल से तांबा निकाला जा रहा है। दोस्तों ये है झुंझुनू। और झुंझुनू के नीचे ये जो जिला आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ एक जिला है, ये इसका नाम है सीकर। ये जो सीकर जो जिला है, सीकर का प्राचीन नाम, सीकर का प्राचीन नाम वीरभान का बास। सीकर का प्राचीन नाम है वीरभान का बास। सीकर का प्राचीन नाम है वीरभान का बास। और सीकर में दोस्तों एक तहसील है, तहसील है नीम का थाना। सीकर की एक तहसील है नीम का थाना। बीच में जिला भी बना दिया, आजकल तहसील है नीम का थाना। और जो ये नीम का थाना तहसील है, इसमें एक गांव पड़ता है और गांव का नाम है दोस्तों खंडेला। कौन सा गांव है? खंडेला। और इस खंडेला गांव में कुछ पहाड़ियां बनी हुई हैं। उनमें से एक पहाड़ी है खंडेला की पहाड़ी। खंडेला गांव में एक पहाड़ी है और पहाड़ी का नाम है खंडेला की पहाड़ी। साथियों ये एक पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? खंडेला की पहाड़ी। देखिए, इस खंडेला की पहाड़ी पर वर्षा के दिनों में, वर्षा ऋतु में ये हो रही है वर्षा। साथियों किसी भी पहाड़ी पर यदि वर्षा होती है तो वहां से एक नदी का उद्गम होता है। वहां से एक नदी का उद्गम होता है। यहाँ वर्षा हुई और एक नदी का उद्गम हुआ और नदी का नाम है दोस्तों कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी। नदी का नाम है दोस्तों कांतली नदी। और जो ये कांतली नदी है दोस्तों, कांतली नदी के भाव क्षेत्र को हम तोरावाटी कहते हैं। और इस कांतली नदी के किनारे एक सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ। ये जो कांतली नदी है, इसके किनारे एक सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ और सभ्यता का नाम है दोस्तों गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। प्यारे साथियों, ये जो गणेश्वर सभ्यता है, इसकी खोज 1972-76 में कब हुई? 1972-76 में इसकी खोज की दोस्तों रतन चंद्र अग्रवाल। किसने की? रतन चंद्र अग्रवाल व बी एन मिश्र ने। रतन चंद्र अग्रवाल व बी एन मिश्र ने। देखिए दोस्तों, हम एक सभ्यता पढ़ रहे हैं और सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में स्थित है। सीकर के ऊपर दोस्तों एक जिला पड़ता है, कौन सा? झुंझुनू। और झुंझुनू की ये खासियत है कि यहाँ से प्राचीन काल से तावा निकाला जा रहा है। तावा निकाला जा रहा है, तो मतलब तावे का जन्म हो रहा है। अच्छा दोस्तों, सीकर का प्राचीन नाम है वीरभान का बास। और सीकर में एक तहसील पड़ती है, तहसील का नाम है नीम का थाना। और नीम का थाना तहसील में एक गांव है और गांव का नाम है खंडेला।
खंडेला गांव में पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है खंडेला की पहाड़ी। खंडेला की पहाड़ी पे वर्षा के दिनों में ये क्या हुई, वर्षा। वर्षा के दिनों में वर्षा हुई तो यहाँ से एक नदी का उद्गम हुआ, एक नदी का उद्गम होता है। ये जो नदी का उद्गम हुआ उसका नाम है कांतली नदी, और कांतली नदी के किनारे एक सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। ये जो गणेश्वर सभ्यता है इसकी खोज 1972-76 में रतन चंद्र अग्रवाल व बी.एन. मिश्र ने की। साथियों, आप समझ चुके हैं हम एक सभ्यता पढ़ रहे हैं और सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता। दोस्तों, ये जो गणेश्वर सभ्यता है ना, गणेश्वर सभ्यता से दैनिक जीवन में काम आने वाली, दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में काम आने वाली, गणेश्वर सभ्यता से दैनिक जीवन में काम आने वाली सामग्री मिली है। क्या मिली है, सामग्री मिली है। गणेश्वर सभ्यता से दैनिक जीवन में काम आने वाली सामग्री मिली है। इसका मतलब दोस्तों क्या सामग्री मिली है, यहाँ से हमको थाली, गिलास, थाली, गिलास, कटोरा, चम्मच की जानकारी मिली है। थाली, गिलास, कटोरा, चम्मच की जानकारी मिली है। क्वेश्चन ऐसे भी आया, दैनिक जीवन में काम आने वाली सामग्री के साथ में सबको कहाँ दफनाया जाता है। तो याद रखें, दैनिक जीवन में काम आने वाली सामग्री के साथ में सबको कालीबंगा सभ्यता में दफनाया जाता है। यहाँ जो क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में काम आने वाली सामग्री मिली है, अर्थात थाली, गिलास, कटोरा, चम्मच आदि की जानकारी मिली है। प्यारे साथियों, गणेश्वर सभ्यता के भवनों का निर्माण, भवनों का निर्माण, गणेश्वर सभ्यता के भवनों का निर्माण पत्थर से किया गया था। किससे किया गया था, पत्थर से। यानी कि यहाँ के जो भवन हैं पत्थर के बने हुए हैं। इससे पहले हमने एक सभ्यता पढ़ी, कालीबंगा सभ्यता, और कालीबंगा सभ्यता के जो भवन थे वो दोस्तों ईंटों से निर्मित थे, और यहाँ के भवन पत्थर से निर्मित। यहाँ से पत्थर का भवन मिले हैं और पत्थर से बना हुआ एक बांध मिला है। पत्थर से बना हुआ क्या मिला है, एक बांध मिला है। दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता से दैनिक जीवन में काम आने वाली सामग्री मिली है, और गणेश्वर सभ्यता से मछली पकड़ने का, गणेश्वर सभ्यता से मछली पकड़ने का, मछली पकड़ने का कांटा मिला है। मछली पकड़ने का कांटा मिला है। एग्जाम में आया, मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से मिला है, तो याद रखें गणेश्वर सभ्यता से मिला है। दोस्तों, मछली पकड़ने का कांटा, इसका मतलब मछली वहां थी। मछली कहाँ पे थी, कांतली नदी में। दोस्तों, मछली जब रहेंगी जब कांतली नदी में पानी होगा। इसका मतलब ये रहा कि गणेश्वर सभ्यता में जो ये जो कांतली नदी है, ये जो कांतली नदी है दोस्तों, ये जो कांतली नदी है, कांतली नदी नित्यवाही नदी थी। ये कैसी नदी थी, नित्यवाही, 12 महीना बहने वाली नदी थी कांतली नदी। तो एग्जाम में आया कि निम्न में से कांतली नदी कैसी है, तो निम्न में से कांतली नदी कैसी है, नित्यवाही नदी है। देखिए, ये जो गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता से गणेश्वर सभ्यता से तीर के आगे का, तीर के आगे का नुकीला भाग मिला है। गणेश्वर सभ्यता से तीर के आगे का नुकीला भाग मिला है। देखिए, तीर के आगे का नुकीला भाग मिला है। प्यारे साथियों, तीर, तीर को कहते हैं बाण। तीर को क्या बोलते हैं, बाण। बाण के आगे का नुकीला भाग जिसे बानाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे बानाग्र कहते हैं। तीर के आगे का नुकीला भाग अर्थात बानाग्र की जानकारी मिली है। किसकी जानकारी मिली है, बानाग्र की जानकारी मिली है। देखिए, तीर के आगे का नुकीला भाग मिला है और मछली पकड़ने का कांटा मिला है। अर्थात यहाँ इस सभ्यता के जो लोग थे, वो लोग कैसे थे, देखो, मछली पकड़ने का कांटा, इसका मतलब मछली पकड़ते थे, इसका मतलब मांसाहारी थे। और तीर के आगे का नुकीला भाग, तीर मतलब शिकार करते थे। यहाँ के लोग शिकार करते थे, मतलब लोग कैसे थे, शिकारी। लोग कैसे थे, शिकारी। लोग शिकारी थे। अब जो आदमी शिकार करेगा, शिकारी होगा, वो आदमी होगा मांसाहारी।
जो व्यक्ति शिकार करता है, जो शिकारी होगा वो होगा मांसाहारी, क्यों शिकार करेगा तो मांस को खाएगा। और जो मांसाहारी होता है वो व्यक्ति ऑलरेडी शाकाहारी होता है। इसका मतलब यहाँ ये जो ये सभ्यता है, इसके जो लोग हैं मांसाहारी हैं और ऑलरेडी क्या है शाकाहारी, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो शाकाहारी प्लस मांसाहारी बराबर सर्वाहारी। यहाँ के जो लोग हैं ना, लोग वो लोग हैं शाकाहारी। एक तो लोग कैसे हैं शाकाहारी, अच्छा ये मांस भी खाते हैं, इसका मतलब मांसाहारी। अच्छा जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है वो है कैसा सर्वाहारी। एग्जाम में क्वेश्चन आया सेकंड ग्रेड में, गणेशवर सभ्यता के लोग कैसे, तो लोग कैसे दोस्तों सर्वाहारी। देखिए अपन एक सभ्यता पढ़ रहे हैं जिसका नाम गणेशवर सभ्यता, और गणेशवर सभ्यता के लोग कैसे हैं, तो कैसे हैं सर्वाहारी। देखिए ये जो गणेशवर सभ्यता है ना साथियों, ये जो गणेशवर सभ्यता है, ये जो गणेशवर सभ्यता है यहाँ के लोग सर्वाहारी हो गए। और इस सभ्यता को दोस्तों हम पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। देखिए एक सेकंड, ये बिजी हो जाता है कभी कभार। ये जो गणेशवर सभ्यता है, गणेशवर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणेशवर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। एग्जाम में आया पुरातत्व का पुष्कर किसे कहते हैं, तो पुरातत्व का पुष्कर गणेशवर सभ्यता को कहते हैं। देखो मैंने यहाँ स्टार्टिंग में पढ़ाया कि यहाँ से प्राचीन काल से तावा निकाला जा रहा है। देखिए यहाँ एक पहाड़ी है झुंझुनू में, और झुंझुनू में पहाड़ी है कोलन की पहाड़ी, और कोलन की पहाड़ी की ये विशेषता है, यहाँ से प्राचीन काल से तावा निकाला जा रहा है। यानी कि तावा निकाला जा रहा है, तावा पैदा किया जा रहा है, तावे का जन्म हो रहा है, तावे का जन्म हो रहा है ना। इसलिए ये जो गणेशवर सभ्यता है, इस गणेशवर सभ्यता को, इस गणेशवर सभ्यता को ताम्रजन्य सभ्यता कहते हैं। गणेशवर सभ्यता को क्या कहते हैं, ताम्रजन्य, ताम्रजन्य सभ्यता। गणेशवर सभ्यता को ताम्रजन्य सभ्यता कहते हैं। एग्जाम में आया कि ताम्रजन्य सभ्यता किसे कहते हैं, तो ताम्रजन्य सभ्यता किसे कहते हैं, गणेशवर सभ्यता को कहते हैं। एक बार दोबारा से देखें साथियों, एक सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं और सभ्यता का नाम है गणेशवर सभ्यता। यहाँ से देखें, गणेशवर सभ्यता सीकर जिले में स्थित है। 3 जिलों का एक समूह है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जिसे हम संयुक्त रूप से शेखावाटी कहते हैं। देखिए झुंझुनू में क्या है, एक पहाड़ी है कोल्हन की पहाड़ी, और कोल्हन की पहाड़ी की क्या खासियत है कि प्राचीन काल से तावा निकाला जा रहा है। इसका मतलब तावे का क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है। इसीलिए तो गणेशवर सभ्यता को ताम्रजन्य सभ्यता कहते हैं। देखो झुंझुनू के नीचे एक जिला है जिसका नाम है सीकर, और सीकर का प्राचीन नाम है वीरभान का बास। सीकर का प्राचीन नाम क्या नाम है दोस्तों, वीरभान का बास। सीकर में एक तहसील है और तहसील का नाम है नीम का थाना, और नीम का थाना तहसील में एक गांव है और गांव का नाम है खंडेला। और खंडेला गांव में बरसात में के दिनों में यहाँ एक पहाड़ी है खंडेला की पहाड़ी, और उस पर बरसात के दिनों में ये हुई वर्षा। किसी भी पहाड़ी पे वर्षा होगी तो वहां से क्या होगी, एक नदी का उद्गम होगा, और एक नदी का उद्गम हुआ और नदी का नाम है कांतली नदी। कांतली नदी के किनारे एक सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ, नाम है गणेशवर सभ्यता। की खोज 1972-76 में किसने की, रतन चंद्र अग्रवाल व वी.एन. मिश्र ने की। साथियों ये जो गणेशवर सभ्यता है, यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से दैनिक जीवन में काम आने वाली सामग्री मिली है, अर्थात थाली, गिलास, कटोरा, चम्मच आदि की जानकारी मिली है। गणेशवर सभ्यता के भवनों का निर्माण किससे किया, पत्थर से किया हुआ है, अर्थात पत्थर का बना हुआ यहाँ से एक बांध मिला है। गणेशवर सभ्यता से मछली पकड़ने का कांटा मिला है, मछली पकड़ने का कांटा, इसका मतलब मछली रहती थी, इसका मतलब ये हुआ कि कांतली नदी नितवाई नदी थी। दोस्तों गणेशवर सभ्यता से तीर के आगे का नुकीला भाग मिला है, तीर को कहते हैं बाण, अर्थात बाण के आगे का नुकीला भाग क्या कहलाता है, बानाग्र कहलाता है। यहाँ के लोग शिकारी थे, यानी कि लोग शिकार करते थे। जो आदमी शिकार करेगा वो मांसाहारी होगा, जो मांसाहारी होगा वो ऑलरेडी शाकाहारी भी होगा। यानी कि यहाँ के लोग कैसे थे, शाकाहारी प्लस मांसाहारी यानी सर्वाहारी। तो गणेशवर सभ्यता के लोग कैसे थे,
सर्वाहारी थे। देखिए प्राचीन काल से तांबा निकाला जा रहा है। तांबे की सप्लाई और सभ्यताओं में सब जगह यहीं से होती, गणेश सभ्यता से होती। इसलिए ऐसा याद रखें कि इस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। देखो गणेश सभ्यता को ताम्रजन्य सभ्यता भी कहते हैं। साथियों याद रहे खंडेला की पहाड़ी, ये जो खंडेला की पहाड़ी है ना, खंडेला की पहाड़ी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ये जो गांव है ना, ऐसे मानो ये गांव है जिसका नाम है खंडेला, और ये जो खंडेला गांव है खंडेला का प्रसिद्ध है, खंडेला का प्रसिद्ध है। खंडेला का क्या प्रसिद्ध है? खंडेला का गोटा प्रसिद्ध है, गोटा। खंडेला का क्या प्रसिद्ध है? गोटा। महिलाओं की जो साड़ी होती है, लड़कियों की जो चुन्नी होती है, तो चमकीली सी जो स्लैश लगी होती है ना, चमकीली सी स्लैश, उस स्लैश को कहते हैं गोटा। तो ये जो गोटा है कहाँ का फेमस है? ये खंडेला का प्रसिद्ध है। ये जो गोटा है ना, गोटा, ये गोटा गोटा पीले पोमचे पर लगता है। ये जो गोटा है, गोटा पीले पोमचे पर, गोटा पीले पोमचे पर लगता है। गोटा कहाँ लगता है? पीले पोमचे पर लगता है। अच्छा एग्जाम में आया गोटे के प्रकार, एक बार पुलिस की एग्जाम में पूछा कि गोटे के प्रकार। तो साथियों गोटे के प्रकार हैं, एक तो है लप्पा, एक तो है लप्पा, लप्पी, लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी। गोटे के प्रकार क्या है? लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी। गोटे के प्रकार हैं लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी। और गोटा किस पर लगता है? गोटा पीले पोमचे पर लगता है, पीले पोमचे पर लगता है। दोस्तों पीले पोमचे का प्रयोग, पीले पोमचे का प्रयोग, ये जो पीला पोमचा है इसका प्रयोग सर्वाधिक जाट महिलाएं करती हैं। कैसी महिलाएं करती हैं? सर्वाधिक जाट महिलाएं करती हैं। एक बार एग्जाम में आया कि तारा भात की ओढ़नी, एग्जाम में आया तारा भात की ओढ़नी, भात का मतलब प्रकार, तारा भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी। और एक आया कैरी भात की ओढ़नी, कैरी भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी और कैरी भात की ओढ़नी का प्रयोग कैसी महिलाएं करती हैं? तो कैसी महिलाएं करती हैं? याद रहे आदिवासी महिलाएं करती हैं। कैसी महिलाएं? आदिवासी महिलाएं करती हैं, महिलाएं करती हैं। तारा भात की ओढ़नी, कैरी भात की ओढ़नी का प्रयोग कैसी महिलाएं करती हैं? आदिवासी महिलाएं करती है। गोटा पीले पोमचे पर लगता है, गोटा कहाँ पे लगता है? पीले पोमचे पर। पीला पोमचा बनाने वाला, पीला पोमचा बनाने वाला समुदाय, पीला पोमचा बनाने वाला समुदाय रंगरेज क्या कहलाता है? रंगरेज, रंगरेज या नीलगर, नीलगर या लीलगर, या लीलगर, नीलगर या लीलगर कहलाता है। जो व्यक्ति पीला पोमचा बनाता है और जो बनाने वाला समुदाय है, ये समुदाय क्या कहलाता है? रंगरेज, नीलगर या लीलगर कहलाता है। पीला पोमचा को बेचने वाला, जो बेचने वाला होता है, बेचने वाला को विसायती कहते हैं। क्या कहते हैं? विसायती कहते हैं। कि जो पीला पोमचा जो बेचता है ये क्या कहते हैं? ये विसायती कहते हैं। साथियों हमने पढ़ा कि खंडेला गांव, जो खंडेला गांव है ना उनका क्या फेमस है? उसका गोटा फेमस है। और गोटे की प्रकार क्या है? लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी किसके प्रकार हैं? गोटे के प्रकार हैं। गोटा किस पे लगता है? गोटा पीले पोमचे पर लगता है। पीले पोमचे का सर्वाधिक प्रयोग कैसी महिलाएं करती हैं? जाट महिलाएं करती हैं। एग्जाम में आया कि तारा भात की ओढ़नी और कैरी भात की ओढ़नी का सर्वाधिक प्रयोग कैसी महिलाएं करती हैं? तो आदिवासी महिलाएं करती हैं। पीला पोमचा बनाने वाला समुदाय क्या कहलाएगा? रंगरेज, नीलगर या लीलगर कहलाता है। और बेचने वाले को, ये जो पीला पोमचा बेचने वाला आता है ना, गांवों में जो बेचने वाले आते हैं, येलो, क्रीम पाउडर, टिकी, कांच कंगा आदि, उसे हम क्या कहते हैं? विसायती कहते, विसायती कहते हैं। क्या कहते हैं? विसायती कहते हैं। साथियों देखो एक तो होता है पीला, एक तो क्या होता है? पीला, और एक होता है पोमचा। दो चीज होती है,
एक तो पीला और एक क्या होता है, पोमजा। एग्जाम आया कि पीले का रंग कैसा होता है, तो याद रहे पीले का रंग केसरिया होता है। पीले का रंग कैसा होता है, केसरिया होता है। तो उसमें ऑप्शन में पहला ही था पीले का रंग पीला होता है, नहीं, पीले का रंग केसरिया होता है। एक होता है पोमचा, और साथियों पोमचे का रंग कैसा होता है, पोमचे का रंग पीला होता है। पोमचे का रंग कैसा होगा, पीला। अच्छा ये जो पीला है ना, पीला, ये पीला कब पहना ओढ़ा जाता है, तो पीले को विवाह के अवसर पर, कब, विवाह के अवसर पर, ये विवाह के अवसर पर पहना ओढ़ा जाता है ना। अच्छा ये जो पोमचा है ना, पोमचा, ये कब पहना ओढ़ा जाता है, ये दोस्तों बच्चे के जन्म के समय, ये बच्चे के जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय पहना ओढ़ा जाता है। इसे ओढ़ करके महिलाएं, इसे ओढ़ करके महिलाएं कुआ पूजन करती हैं। क्या करती हैं, कुआ पूजन करती हैं। महिलाएं इसे ओढ़कर कुआ पूजन करती हैं। ये पीहर पक्ष से आता है। ये कहाँ से आता है, ये पीहर पक्ष से आता है, और महिलाएं इसे ओढ़कर कुआ पूजन करती हैं। आजकल दोस्तों सेकंड ग्रेड में कुआ पूजन की जगह दूसरा क्वेश्चन आया, जलवा पूजन, मतलब कुआ पूजन की जगह लिखा हुआ था जलवा पूजन, या तो कुआ पूजन, अर्थात कौन सा पूजन दोस्तों, जलवा पूजन। इसे पहनकर, इसे ओढ़कर महिलाएं कुआ पूजन या जलवा पूजन करती हैं। अब वो कल की, हाँ कल की बात है, सेकंड ग्रेड के बैच में एक महिला कह रही कि नहीं सर कुआ पूजन के समय नहीं। अरे मैंने कहा तुम्हारा कुआ पूजन नहीं हुआ क्या, उसने कहा नहीं, देखो किसी का कुआ पूजन नहीं हुआ ना, तो उसका हेडपंप पूजन हुआ होगा, किसी का जेड पंप पूजन हुआ होगा, किसी का नल पूजन हुआ होगा, क्योंकि आजकल कुआं तो कम रहे ना, तो आजकल क्या होता है महिला को ले जाते हैं और वो नल का ही पूजन करके ले आते हैं। यदि किसी का नल पूजन या हेडपंप पूजन या जेट पंप पूजन हुआ है ना, तो एग्जाम में तो यही सेट करना है, यही भरना है, क्या भरना है, कुआं पूजन, है ना। तो याद रहे दोस्तों, ये एक छोटी सी सभ्यता पढ़ी अपन ने, इससे संबंधित कुछ जानकारियां भी पढ़ी, गणेश्वर सभ्यता। बने हैं दोस्तों, अगली सभ्यता तुरंत ही आएगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।